हेलो बच्चों, हम पिछला वीडियो में आप लोग क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग 1 बताए थे। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग 2 बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के भाग 1 में सम्मिश्र संख्या के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, आयोटा के बारे में बताए थे। आज हम उसी का दूसरा भाग बताएंगे जिसमें हम कुछ आपको टाइप्स बताएंगे, उसके बारे में अलजेब्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, आज हम सम्मिश्र संख्या का भाग 2 बता रहे हैं। भाग 2 हम पिछला क्लास में बताए थे कि a प्लस IB फॉर्म में जो होता है उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसमें ये जो होता है रियल पार्ट्स और ये है इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट्स को हम REZ से भी सूचित करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को IMZ से। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। कोई सम्मिश्र संख्या जैसे दिया हुआ है √2 प्लस 3i, इस प्रकार दिया हुआ है। अगर पूछ देगा कि रियल जेड और इमेजिनरी जेड ज्ञात करिए, यानी रियल भाग कितना होगा और इमेजिनरी भाग कितना होगा, तो रियल भाग इसको हम बोलते हैं √2, इमेजिनरी जिसमें i लगा हुआ रहता है उसको हम इमेजिनरी भाग बोलते हैं, तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स निकाल सकते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यदि z बराबर a प्लस IB फॉर्म में रहता है सम्मिश्र संख्या, यदि इसमें a बराबर 0 हो अर्थात रियल पार्ट्स यानी कि रियल z का वैल्यू अगर 0 रहेगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा, z बराबर IB प्राप्त होगा। सिर्फ इमेजिनरी भाग हमें प्राप्त होगा, जिससे हम शुद्ध अवास्तविक भाग कहते हैं। जिसे हम प्योरली इमेजिनरी अर्थात शुद्ध शुद्ध अवास्तविक कहेंगे। यानी कोई सम्मिश्र संख्या दिया हुआ रहेगा और उसमें कहेगा शुद्ध अवास्तविक भाग ज्ञात करें, तो उसके लिए हमें रियल पार्ट्स को 0 कर देंगे। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन इसमें आपका होगा क्या, यदि b इक्वल टू 0 रहे, यानी इमेजिनरी पार्ट 0, डेट इज IMZ इक्वल टू 0 अगर रहेगा, तब हमें z बराबर जो प्राप्त होगा वो a प्राप्त होगा। a यानी कि रियल भाग, सिर्फ रियल भाग प्राप्त होगा, तब इसे हम प्योरली रियल पार्ट्स कहेंगे। इमेजिनरी पार्ट्स प्योरली रियल पार्ट्स, यानी कहने का अर्थ हुआ अगर प्योरली रियल पार्ट्स ज्ञात करना हो तो इमेजिनरी पार्ट्स को 0 करेंगे, अगर शुद्ध अवास्तविक भाग ज्ञात करना हो तो रियल जेड को यानी रियल भाग को 0 करेंगे। अब आप लोग ध्यान दें, सम्मिश्र संख्या के कुछ आपको पार्ट्स हम बताते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहे, जैसे Z1 बराबर दिया हुआ रहे A1 प्लस IB और Z2 बराबर दिया हुआ रहे C प्लस ID, ये दो सम्मिश्र संख्या दिले हैं, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि रियल Z1 जो होता है वो रियल Z2 के बराबर होगा एंड इमेजिनरी Z1 जो होगा, इमेजिनरी Z1 वो इमेजिनरी Z2 के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि Z1 बराबर अगर Z2 हम कर दें A प्लस IB इक्वल टू C प्लस ID, इस कंडीशन में रियल वाले ये रियल Z1 है, ये रियल Z2 है, यानी कि A बराबर C हो जाएगा एंड B बराबर D हो जाएगा। I नहीं लिखा जाता है, सिर्फ उसका अंक लिखा जाता है, यानी वैल्यू लिखा जाता है। इस प्रकार किसी भी एक एग्जांपल को आप समझ लीजिए, जैसे दिया हो Z1 बराबर 2 प्लस 3i एंड Z2 बराबर दिया हुआ x प्लस 3 बाई इंटू आई, और कहेगा
x इजकल टू वाट, y इजकल टू वाट, जब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों में समानता हो। इस स्थिति में हम लिख सकते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से z1 बराबर z2, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं रियल z1 बराबर रियल z2। रियल z1 का वैल्यू यहाँ 2 है और रियल z2 का वैल्यू x है, इसलिए x का वैल्यू 2 आ जाएगा। एंड इमेजिनरी z1 बराबर इमेजिनरी z2 हो जाएगा। इस कंडीशन में इमेजिनरी z1 यानी पहला से देखेंगे 3 है और इमेजिनरी z2 दूसरा सम्मिश्र संख्या से 3 बाई। सिर्फ i को नहीं लिखना, i सिर्फ यह सूचित करता है कि यह इमेजिनरी पार्ट्स है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बाई बराबर 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से x या बाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, या किसी का भी वैल्यू, किसी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम सोल्व कर सकते हैं। अब आप लोग देख ले, अब आप लोग ध्यान दें, अलजेब्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या का जोड़, सम्मिश्र संख्या का घटाव, सम्मिश्र संख्या का गुना, सम्मिश्र संख्या का भाग। तो सबसे पहले आप देख लीजिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है? अगर दो सम्मिश्र संख्या दिया हुआ रहे, z1 और z2 दिया हुआ रहे, z1 दिया हुआ है, z1 मान लीजिए a प्लस आई बी और z2 c प्लस आई डी दिया हुआ है, तब जब हम एडिशन करेंगे यानी z1 प्लस z2 जब हम निकालेंगे तो z1 का वैल्यू यहां से लिख देंगे a प्लस आई बी और प्लस z2 का वैल्यू c प्लस आई डी। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, रियल पार्ट्स को एक साथ कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ कर लेंगे, a प्लस सी एक साथ कर लेंगे, ये दोनों में से आई जब हम बाहर निकाल लेंगे तो b प्लस डी। इससे हमें स्पष्ट होता है कि रियल z1 प्लस z2 एक साथ जुड़ जाएगा एंड इमेजिनरी z1 प्लस z2 एक साथ जुड़ जाएगा। यानी इमेजिनरी भाग को एक साथ जोड़ेंगे और रियल भाग को एक साथ जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख लें, एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है z1 बराबर 2 प्लस 3i और z2 इजकल टू 3 माइनस 2i, कहेगा फाइंड z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 इजकल टू व्हाट। क्या करेंगे, z1 प्लस z2 जब हम निकालेंगे, z1 प्लस z2 दोनों का वैल्यू रख देंगे। z1 का वैल्यू 2 प्लस 3i और प्लस 3 माइनस 2i। हम बताए थे रियल पार्ट्स को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ करेंगे। रियल पार्ट 2 और 3 है तो 2 प्लस 3 कर देंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट्स में i कॉमा ले लेंगे तो 3 और माइनस 2 हो जाएगा, यानी 5 और प्लस 1 बचेगा तो सिर्फ i लिख देंगे। यानी इससे हमें एक चीज और स्पष्ट हो रहा है कि जब हम दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ते हैं या गुना या भाग या घटाव करेंगे तो ऑलवेज सम्मिश्र संख्या के रूप में ही हमें प्राप्त होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में ही आवेगा, a प्लस आई बी फॉर्म में ही आ जाता है। अब ध्यान दें सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेम टू सेम। मान लीजिए ये है, यहां से सिर्फ हम माइनस कर देंगे, z1 माइनस z2, a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, ए प्लस आई बी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सी प्लस माइनस माइनस आई डी हो जाएगा।
फिर यहां से रियल पार्ट्स एक साथ a माइनस सी प्लस ये दोनों में i कॉमा ले लेंगे तो b माइनस डी, यानी हम इसे लिख सकते हैं रियल z1 माइनस z2 प्लस इमेजिनरी z1 माइनस z2। इस रूप में भी हम इस चीज को लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख लें, गिवन दिया हुआ रहे z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i और z2 दिया हुआ रहे 3 प्लस 2i। कहेगा कि फाइंड यानी z1 माइनस z2 ज्ञात करें। z1 माइनस z2 इक्वल टू व्हाट? z1 पहला सम्मिश्र संख्या, दूसरा सम्मिश्र संख्या, तो z1 माइनस z2 जब हम निकालेंगे z1 माइनस z2 तो वैल्यू रख देंगे 2 प्लस 3i माइनस 3 प्लस 2i, 2 प्लस 3i माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 3 अब माइनस 2i हो जाएगा। अब रियल पार्ट एक साथ कर देंगे यानी 2 माइनस 3, अब प्लस i कॉमा ले लेंगे अब 3 माइनस 2, ये माइनस 1 बच जाएगा। अब प्लस 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, i में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ i हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार हम सम्मिश्र संख्या का घटाव यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे, जैसे दो सम्मिश्र संख्या z1 और z2 दिया हुआ है, अब इसे हमें गुना करना है यानी क्रॉस करना है z1 क्रॉस z2, लिखेंगे a प्लस आई बी क्रॉस c प्लस आई डी। अब दोनों में क्रॉस कर देंगे, फर्स्ट वाले से पहले दोनों में करेंगे, फिर सेकंड वाले से दोनों में क्रॉस करेंगे, a से c में करेंगे तो ए सी, फिर ए से इसमें करेंगे ए डी, आई ए डी, फिर इससे इसमें करेंगे तो आई बी सी, फिर इससे इसमें करेंगे आई स्क्वायर बी डी। अब ध्यान दो ए सी प्लस ये दोनों में आई कॉमा ले लेंगे, ए डी प्लस बी सी प्राप्त होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू हम -1 पिछला क्लास में बताए थे तो माइनस हो जाएगा बी डी। अब देखिए ये दोनों रियल भाग है तो रियल पार्ट्स को एक साथ कर देंगे यानी ए सी माइनस बी डी एक साथ कर लेंगे, अब प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी। इस प्रकार हमें मल्टीप्लीकेशन करने पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इस रूप में आएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लें, गिवन जैसे कोई दो सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है z1 बराबर 2 प्लस आई और z2 दिया हुआ है 1 प्लस 2i। अब दोनों का गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई z1 क्रॉस z2 जब निकालना हो तो 2 प्लस आई इंटू 1 प्लस 2i, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट से दोनों में करेंगे 2 से 1 में करेंगे, फिर इससे इसमें प्लस 2 दूनी 4 आई हो जाएगा, फिर इससे इसमें तो आई यानी आयोटा, फिर इससे इसमें करेंगे 2i के स्क्वायर, 2 ये दोनों सजातीय है जोड़ जाएंगे 5i हो जाएगा, और इसका -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये आई स्क्वायर का -1 होता है माइनस में आ जाएगा, बच जाएगा 5i। लेकिन जब हम सम्मिश्र संख्या फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 0 प्लस 5i। इस प्रकार हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्ञात कर लेंगे। अब आप लोग सम्मिश्र संख्या का नेक्स्ट आप भाग देख लीजिए, क्या कह रहा है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन सम्मिश्र संख्या का भाग, गुना ये सब आपको बता दिए। अब सम्मिश्र संख्या का भाग जैसे दिया हुआ है दो सम्मिश्र संख्या z1 और z2, तो z1 बाई z2 जो होता है उसी को हम सम्मिश्र संख्या का भाग बोलते हैं। तो जब हम z1 बाई z2 निकालेंगे तो a प्लस आई बी और नीचे c प्लस आई डी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कभी भी सम्मिश्र संख्या नीचे नहीं होता है, यानी कि
डिनोमिनेटर हर में नहीं होता, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, यानी कि परमेकरण करेंगे। पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो प्लस में रहता है तो माइनस में, यानी सी माइनस आई डी, और नीचे भी सी माइनस आई डी हो जाएगा। इस कंडीशन में ऊपर वाला गुना हो जाएगा, ध्यान दो। तो ए सी यहां से इसमें करेंगे माइनस आई ए डी, फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस आई बी सी, फिर इससे इसमें हम गुना करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर बी डी, और नीचे ए प्लस बी या ए माइनस बी फॉर्म में है तो सी का स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हम ए सी माइनस ये दोनों में आई कॉमा ले लेंगे तो ए डी माइनस बी सी, यहाँ आई स्क्वायर का मान -1 तो प्लस हो जाएगा बी डी, और नीचे सी स्क्वायर और इसका वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर। यानी हम इसको लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। दोनों रियल भाग को एक साथ कर लेंगे, ए सी प्लस बी डी माइनस आई ए डी माइनस बी सी, और नीचे आपका जो है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब रियल पार्ट्स अलग अलग कर देंगे, ए सी प्लस बी डी बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आई ए डी माइनस बी सी, नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यानी रियल पार्ट्स हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट्स ए प्लस आई भी फॉर्म में हमें प्राप्त हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल देख लें, Z1 बराबर दिया हुआ रहे 2 प्लस आई और Z2 बराबर दे रहे 2 माइनस आई। अब जब हमें Z1 बाई Z2 निकालना हो तो लिखेंगे 2 प्लस आई और नीचे 2 माइनस आई। रेशनलाइज करेंगे परमेकरण, तो 2 प्लस आई से हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में 2 प्लस आई। ऊपर आपका हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2ab यानी 4i प्लस आई स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 2 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दें 4 प्लस 4i माइनस 1, नीचे 4 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो हमें 3 प्राप्त होगा प्लस 4i, नीचे 5 हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे तो 3/5 प्लस 4/5i, इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके अब इस सब का एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ध्यान दें, एक चीज और हम आपको बता देते हैं, वह कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का संजुग्मी। सम्मिश्र संख्या का संजुग्मी, संजुग्मी क्या कहता है, जैसे कोई सम्मिश्र संख्या ले, z बराबर दिया हुआ रहे a प्लस आई बी, पहले इसको जान लीजिए, इसे हम डिनोट करते हैं z के पावर रेकड़िंग या हम बार कहते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं। तो ध्यान दो, जैसे z बराबर a प्लस आई बी दिया हुआ है, अगर इसे हमें कंजुगेट ज्ञात करना है z के पावर रेकड़िंग, तो a प्लस आई के पावर कंजुगेट हम बोलेंगे। कंजुगेट का मतलब होता है इस चिन्ह में परिवर्तन, यानी बीच में जो चिन्ह रहता है प्लस से माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस माइनस रहेगा उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ बीच वाले को ध्यान देना है, तो a माइनस आई बी हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो, कोई सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है z बराबर -2 प्लस 3i, जब इसका हम कंजुगेट ज्ञात करेंगे तब क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3i का कंजुगेट करेंगे तो -2 माइनस 3i आ जाएगा। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस पर आपका चिन्ह परिवर्तित होता है। इसके भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके बारे में अगले क्लास में बताएंगे। अब जान लीजिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का मापांक। मापांक जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं
सम्मिश्र संख्या को जेड से हम डिनोट करते थे, मापांक को इस रूप में हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या जेड बराबर दिया हुआ है a प्लस आई बी, और इसका अगर मापांक निकालना है यानी मोड जेड निकालना है तो क्या होता है, रूट अंडर रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर हो जाता है। रियल जेड यहाँ a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी जेड यहाँ b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्ञात करेंगे। जैसे एक एग्जांपल आप देख लें, एक एग्जांपल जैसे गिवन दिया हुआ है z बराबर 3 प्लस 4i, और इसका कहेगा मॉडुलस निकालें यानी मोड z इक्वल टू वाट, तो क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ z बराबर हम जब निकालेंगे तो 3 प्लस 4i का मॉडुलस, या हम लिख सकते हैं रूट अंडर रियल जेड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड यानी 4 का स्क्वायर। 3 9 4 को 16, रूट हमें 25 इक्वल टू 5। इस प्रकार हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं। अब आप लोग ध्यान दें कि सम्मिश्र संख्या मॉडुलस का इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कंजुगेट का प्रॉपर्टीज होते हैं, एडिशन का प्रॉपर्टीज होते हैं। सारा प्रॉपर्टीज आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक्स।